हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट स्टोरेज के बारे में, जिसमें हम मेनली दो स्टोरेज पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। और गाइस, पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम अपने कोडिंग स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे उसका। ठीक है, तो चलते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, अगर हम डेफिनेशन की बात करें जावा स्क्रिप्ट स्टोरेज की, तो ये कौन कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। सबसे पहले देखो, इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा जो है कि वो स्टोर हो सकते हैं। अब जैसे प्रिमिटिव टाइप में स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, कैर हो गया, बूलियन हो गया, इस टाइप के डेटा को भी ये स्टोर कर सकता है। और नॉन प्रिमिटिव में जैसे आपका एरे और ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को भी ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम है स्टोरेज का, कि वो किसी न किसी तरीके का हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसके डिफरेंस की, कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में हमारा डिफरेंस क्या-क्या है। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मेरी स्क्रीन में आप देख रहे होगे, लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट वेब एपीआई इज़ मेनली अबाउट द लाइफ टाइम, स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है? तो हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, किस बिहाफ़ पे करेंगे। जैसे लाइफ टाइम के बारे में, कि कौन लाइफ टाइम स्टोरेज करता है और कौन जो है कि जल्दी से वो डेटा को वैनिश कर देता है। और स्कोप के बारे में करेंगे और एक्सेसिबिलिटी के बारे में करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, लाइफ टाइम में क्या है। लोकल स्टोरेज में ये लिखा है, डेटा इज़ स्टोर्ड परमानेंटली अंटिल मैनुअली डिलीटेड। ठीक है? लोकल स्टोरेज में हम जब भी कभी कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो वो क्या करता है, वो परमानेंटली जो है स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है? जब तक कि हम उसको लोकल स्टोरेज को खुद मैनुअली नहीं डिलीट करें, तब तक वो उसमें पड़ा रहता है डेटा। ठीक है? बाद में देखो, सेशन स्टोरेज में ये लिखा है, डेटा एक्सिस्ट ओनली फॉर द सेशन। सेशन स्टोरेज में ये होता है कि अगर हमने डेटा उसमें स्टोर कर दिया, तो वो एक सेशन तक ही वो एग्ज़िस्ट करता है। अगर वो सेशन आउट हो गया, तो उसका स्टोरेज जो है कि वो डिलीट हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद आ जाता है ब्राउज़र टैब। और ब्राउज़र टैब में आप लोग ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में जो डिफरेंस है, इसमें लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कि ब्राउज़र टैब में कब कोई डेटा एग्ज़िस्ट होता है, जब ब्राउज़र ओपन होता है, या जब ब्राउज़र को काट देते हैं हम लोग, क्लोज़ कर देते हैं, तब कौन-सा डेटा एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है? तो देखो, ब्राउज़र टैब में जो लोकल स्टोरेज लिखा हुआ है, कि शेयर्ड अक्रॉस ऑल टैब्स ऑफ द सेम ब्राउज़र। ठीक है? कि मतलब ये है कि अगर आपने एक ब्राउज़र ओपन कर रखा है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्रोम का। ठीक है? तो अगर आपने एक बार उसमें जो है कि लोकल स्टोरेज में डेटा सेट कर दिया है, तो वो डेटा फिर आप किसी भी टैब में क्या कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है? वो आगे में देखना, आपको जब कोड पे चलेंगे हम लोग ना, तो वहाँ पे मैं आपको एज़ एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। ठीक है? तो हाँ, इसको हर एक टैब में हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। लेकिन सेशन स्टोरेज के साथ देखो, ऐसा नहीं है, अवेलेबल ओनली इन द टैब वेयर इट वाज़ क्रिएटेड। सेशन स्टोरेज में ये है कि जैसे मान के चलो, हमने एक टैब ओपन किया हुआ है और उसमें अगर हमने कोई डेटा को सेट कर दिया, ठीक है, सेशन स्टोरेज में, तो हम दूसरे टैब में उस डेटा को गेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये सेशन स्टोरेज का है। और उसके बाद देखो गाइस, लिखा हुआ है कि डेटा परसिस्टेंस। ठीक है? डेटा परसिस्टेंस में ये लोकल स्टोरेज में है कि डेटा रिमेन इवन आफ्टर क्लोजिंग द ब्राउज़र। ठीक है? अब डेटा कब परसिस्ट करता है और कब नहीं परसिस्ट करता है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के केस में, तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम ब्राउज़र को देखो क्लोज़ कर देते हैं, अगर इवन हम ब्राउज़र को भी क्लोज़ कर देते हैं, तब पर भी हमारा लोकल स्टोरेज का जो डेटा है, वो एक्सिस्ट करता है। ठीक है? हम दोबारा ब्राउज़र ओपन करेंगे, दोबारा से अगर हम जा करके देखेंगे, तो हमारा लोकल स्टोरेज का डेटा जो है, वो हमको वैसे ही दिखेगा। लेकिन सेशन स्टोरेज के केस में ऐसा नहीं है, कि डेटा इज़ रिमूव्ड व्हेन द टैब और ब्राउज़र इज़ क्लोज्ड। ठीक है? तो सेशन स्टोरेज में जब हम ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और उसके बाद गाइस, ये देखो, स्टोरेज लिमिट में देखो, लोकल स्टोरेज की कितनी लिमिट होती है, अराउंड 5 टू 10 एमबी, है ना, डिपेंड ऑन द ब्राउज़र। और सेशन स्टोरेज की जो लिमिट होती है, वो अराउंड 5 एमबी के आसपास होती है, कि वो 5 एमबी तक डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है? और उसी तरीके से देखो, फिर एक्सेस की बात आती है, तो हम लोग लोकल स्टोरेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से सेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज़ अ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस देखो, जो भी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, वो सभी जो है एक ऑब्जेक्ट होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है? सो गाइस, इतना पढ़ने के बाद आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो नहीं हुआ है, उस इसी चीज़ को हम चलेंगे, एज़ अ कोडिंग देखेंगे। ठीक है? तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एग्ज़ैक्टली हम लोग कोडिंग के थ्रू भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है? तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं। तो गाइज़ देखो, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक index.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया है।
सो गाइज़ अब आप लोग सोचोगे कि हम मैंने जो है कि index.html नाम से फ़ाइल क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि पिछले सारे वीडियो में मैंने जो है कि जेएस को रन करने के लिए .js नाम से फ़ाइल सेव किया हुआ है, ठीक है? आप नीचे देख भी सकते हो। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लोकल स्टोरेज और जो सेशन स्टोरेज है वो ब्राउज़र बेस्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो जब भी हम इसको रन करेंगे, तो वो हमें कहाँ दिखेगा? ब्राउज़र में ही दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो है कि इसको .html नाम से फ़ाइल क्रिएट किया क्योंकि index.html फ़ाइल में हम जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये गाइज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मान लो बिगिनर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे index.html मैंने क्रिएट कर रखा है। अब उसमें मैंने देखो कुछ HTML टैग्स वगैरह लिख रखा है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी और ये सब है ना? तो देखो मैंने टाइटल में लिखा है जावास्क्रिप्ट स्टोरेज मैं उसी को आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिर H1 में मैं लिख दिया हूँ कि माई लोकल एंड सेशन स्टोरेज, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है छोटा-सा इसके बाद गाइज़ हम लोग ब्राउज़र में चलेंगे और देखेंगे इस फ़ाइल को रन करके, ठीक है? तो देखो मैं ब्राउज़र में आ गया और इस फ़ाइल को रन किया, तो देखो जो मैंने वहाँ एचटीएमएल में लिखा था ना हेड टैग में कि माई लोकल एंड सेशन स्टोरेज यहाँ पे हेडिंग में आ गया और देखो डेफिनेशन में जो मैंने लिखा था द स्टोरेज ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू सेव की वैल्यू पेयर इन द ब्राउज़र, ठीक है? इसका मतलब ये है कि गाइज़ जो भी हम लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में डेटा सेव करते हैं ना, वो एज़ अ की और वैल्यू के पेयर में सेव होता है, ठीक है? और कहाँ सेव होता है? देखो इन द ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र में ही सेव होता है। मतलब ब्राउज़र के बाहर इसका कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है? अब उसके आगे क्या करेंगे गाइज़ कि हम लोग चलेंगे फिर से अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे लोकल स्टोरेज देखेंगे। तो एचटीएमएल में कैसे हम लोग लिखते हैं गाइज़ स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले मैं देखो लोकल स्टोरेज का आपको सिंटैक्स बताता हूँ। तो ये देखो कैमल केस में लोकल स्टोरेज लिखेंगे और डॉट सेट आइटम, ठीक है? तो सेट आइटम गाइज़ इसका जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है? और इसमें हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करते हैं पहले की और वैल्यू पेयर में। तो देखो ये की मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोफाइल और इसका जो वैल्यू है वो लिखूँगा मैं आशुतोष, ठीक है? तो की और वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? तो अब चलते हैं देखो फिर से चलेंगे हम क्या यहाँ पे ब्राउज़र पे और देखने वाले हैं किस तरीके से सेव हुआ है। तो देखो गाइज़ आपको ब्राउज़र पे क्या करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लिया, ठीक है? और उसके बाद देखो एप्लीकेशन में जाकर के आपको दिखेगा लोकल स्टोरेज और लोकल स्टोरेज को जब आप एक्सपेंड करोगे तो देखो यहाँ पे की में क्या आ गया प्रोफाइल और वैल्यू में क्या आ गया आपका आशुतोष आ गया, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि लोकल स्टोरेज में डेटा किस तरीके से सेव होता है, ठीक है? कितना सिंपल था की और वैल्यू में हमने जो है कि डेटा को सेव कर दिया। उसके बाद गाइज़ हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को हम लोग गेट करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज वाले डेटा को, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जैसे कि सेट आइटम सेट करने के लिए होता है डेटा को, उसी तरीके से गेट आइटम जो होता है डेटा को गेट करने के लिए होता है लोकल स्टोरेज से, ठीक है? तो यहाँ पे देखो गेट आइटम के बाद आपको वो की जो है कि यहाँ पे पास कर देनी है जिसका कि आपको डेटा चाहिए। तो जैसे अब मैंने देखो सेट आइटम करते वक़्त प्रोफाइल नाम का की दिया था ना, उसी प्रोफाइल नाम के की को आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है? तो वो समझ जाएगा कि हमको जो प्रोफ़ाइल का जो की नाम है, उसी का डेटा हमें यहाँ पे देना है, ठीक है? अब देखो मैं इसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और स्टोर करने के बाद हमें अगर ब्राउज़र पे दिखाना है, जैसे मान के चलो इसके नीचे दिखाना है यहाँ पे डेफ़िनेशन के नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एचटीएमएल में जाकर के एक टैग में उस को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो मैं बीआर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ 2 ठे ताकि वो नीचे कुछ स्पेस हो जाए उसके है ना डेफिनेशन के नीचे और उसके बाद देखो एच2 टैग में मैं क्या करूँगा एक पहले तो आईडी पास करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक आईडी पास कर देता हूँ जैसे कि माई डेटा नाम से कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना करने के बाद गाइज़ देखो अब इस टैग को हमें कॉल करना है कहाँ पे कॉल करना है? अपने जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में, तो गाइज़ आप लोग को सिंपली पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से डेटा को मतलब किसी टैग को गेट करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक ब्राउज़र ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि सारे ऑब्जेक्ट जो है कि ब्राउज़र के वो आ जाते हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट डॉट अब यहाँ पे देखो लिखा है गेट एलिमेंट, देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखो H2 में आईडी दिया है तो इसलिए मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी ले रहा हूँ, ठीक है? अगर आप क्लास लोगे तो आप क्लास यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास लिख सकते हो, ठीक है? तो आईडी के थ्रू गेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैं आईडी सिंपली यहाँ पे पास कर दूँगा माई डेटा, है ना? देखो H2 टैग में जो मैंने आईडी दिया है वो माई
डेटा ही है, ठीक है? उसके बाद देखो ब्राउज़र में हमें शो कराने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो डॉट इनर एचटीएमएल इज़ इक्वल टू और जो यहाँ पे देखो जो भी लोकल स्टोरेज से जो डेटा आएगा लेट डेटा नाम के वेरिएबल में उसी डेटा को हम वहाँ पे पास कर देंगे इज़ इक्वल टू डेटा, ठीक है? अब क्या होगा कि जो भी डेटा हमारा वहाँ से आएगा लोकल स्टोरेज से वो डायरेक्टली हमारा उस टैग में शो हो जाएगा h2 वाले टैग में, ठीक है? अब देखो इतना करने के बाद ये तो आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो इतना करने के बाद हम कहाँ चलते हैं ब्राउज़र पे और फिर से फ़ाइल को रन करते हैं। देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जो भी उस की में डेटा था हमारा प्रोफ़ाइल नाम के की में वो यहाँ पे आशुतोष आ गया है, ठीक है? आप नीचे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे आशुतोष वाला डेटा वहाँ पे ब्राउज़र में शो कर रहा है, ठीक है? अब अ, इतना तो आपको ठीक है क्लियर हो गया, ठीक है? लेकिन ये गाइज़ क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है? एक स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे थे स्टोर करा रहे थे। लेकिन अब देखो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और उसको आप जो है कि एक लोकल स्टोरेज में सेव कराना चाहते हो, ठीक है? स्टोर कराना चाहते हो बेसिकली, तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने मान के चलो एक ऑब्जेक्ट बनाया माय प्रोफाइल जिसमें मैं नेम दे रहा हूँ, नेम लिख दूँगा मैं चलो आशुतोष, ठीक है? उसके बाद क्या करूँगा अ, ईमेल लिख दूँगा अपना, ये डमी ईमेल लिख दूँगा शर्मा29@gmail.com, ठीक है? इतना करने के बाद एक और मैं की ले लेता हूँ ऐज नाम से, जिसमें मैं अपना ऐज 29 ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ। वैसे गाइज़ ये मेरा एक्चुअल ऐज नहीं है, लेकिन आप लोग को मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल मान लेना इसको। तो इसके बाद देखो माय प्रोफाइल जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ना ऑब्जेक्ट, अब उसको देखो डायरेक्टली हम एज़ अ वैल्यू नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग उसको पास करने के लिए वैल्यू क्या करेंगे? क्योंकि देखो लोकल स्टोरेज जो होता है ना गाइज़, वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते हैं एज़ अ वैल्यू, ठीक है? वो वहाँ पे उसको स्टोर नहीं करेगा। तो हमें उस माय प्रोफाइल नाम का जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन के बारे में अगर में, तो आप जानते होंगे कि स्ट्रिंगिफाई क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जेसन की हेल्प से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? उसमें हम अपना क्या करेंगे, माय प्रोफाइल नाम का जो डेटा है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसको पास कर देंगे, ठीक है? अब क्या हो गया कि माय प्रोफाइल डेटा में एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया, ठीक है? उसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक? तो इसके बाद क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग वाले वैल्यू को हम लोग देखो यहाँ पे एज़ अ वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है? तो जो सेट आइटम में पहले प्रोफाइल वाले कीवर्ड में एक स्ट्रिंग पास हो रहा था, अब यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन उसको एज़ अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है? तो इतना ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने का गाइज़ हमें जो तरीका यही है, ठीक है? तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस फ़ाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र में चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे हमारा जो है, जो हमने ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टोर कराया था, देखो नेम में आशुतोष, ईमेल उसका ईमेल आ गया और ऐज जो है ऐज आ गया, ठीक है? तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और देखो यहाँ पे आप देखोगे नीचे में जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, वहाँ पे भी प्रोफ़ाइल नाम का जो की है, उसमें देखो हमारा वही ऑब्जेक्ट वाला डेटा स्टोर हो गया, ठीक है? तो है ना कितना सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मुझे इस यहाँ तक और आई होप कि आपको भी नहीं लग रहा होगा। तो उसके बाद देखो गाइज़ हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपली हम अभी फ़िलहाल के लिए एक और फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है? देखो, एक और फ़ाइल क्रिएट करने का मेरा मतलब ये है गाइस कि लोग वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे कि जो डिफ़रेंस क्या-क्या है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में। तो हम वहाँ पे पढ़ नहीं रहे थे कि हमारा ये जो लोकल स्टोरेज है वो मल्टीपल टैब में भी एक्सेसिबल है, ठीक है? इसका डेटा मल्टीपल टैब में भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए एक और नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? डॉट एचटीएमएल नाम से, देखो पेज 2 डॉट एचटीएमएल। तो इतना करने के बाद गाइस देखो इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया, फिर से मैं नए टैब में देखो इसको क्या करूँगा, अ, रन कराता हूँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमारा ये जो पेज 2 वाला जो फ़ाइल है वो ब्लैंक है अभी, है ना? खाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी सेम एज़ इट इज़ कॉपी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे पेज 2 में भी दिखता रहे, ठीक है? तो देखो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, एक और स्क्रिप्ट टैग में लिखता हूँ। अब देखो गाइज़ एक बार जो हमारा डेटा सेव हो गया लोकल स्टोरेज में, ठीक है? जहाँ जो कि हम लोगों ने index.html से उसको सेव कराया था डेटा को, मतलब स्टोर कराया था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो गेट सेट वाला है और गेट वाला है, गेट वाले को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पेज2 डॉट एचटीएमएल में लिख देंगे, ठीक है? तो
पेज टू और डॉट एचटीएमएल में लिख दिया, तो अब यहाँ पे भी हमारा सिंपली वो जो डेटा है ना लोकल स्टोरेज में जो हमने सेव किया है वो यहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वैसे ही सेम मैं क्या करूँगा, इसको भी वहाँ पे मैं ब्राउज़र पे शो कराने के लिए सेम टू सेम वही चीज़ कॉपी कर लूँगा जो कि मैंने पहले किया था, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो सिंपली ये भी देखो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ये भी कितना आसान है ना? और इतना करने के बाद फिर से हम ब्राउज़र में चलेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वही सेम माय लोकल एंड सेशन स्टोरेज आ गया, जो हेडिंग में मैंने पेज 2 डॉट एचटीएमएल में दिया था। और उसके बाद हमारा जो ये देखो यहाँ पे डेटा जो है ऑब्जेक्ट में वो जो है कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो है ना कितना सिंपल, क्योंकि देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे टैब में हूँ, है ना? मेरा जो टैब है वो दूसरा है पेज 2 डॉट एचटीएमएल, लेकिन वहाँ पे भी मैं डेटा को गेट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कि जो हमने वहाँ पे पढ़ा था वो चीज़ और ये जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा वो एग्ज़ैक्टली मैच कर रहा है, इसका मतलब वहाँ सही लिखा हुआ था, ठीक है? तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है? और इसके बाद देखो गाइज़ क्या है ना कि अब हम एग्ज़ाम्पल लेंगे किसका? सेशन स्टोरेज का, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सेम मैंने वहाँ पे कॉपी कर दिया है, ये स्ट्रिंगिफाई वाला हटा देता हूँ क्योंकि मैं सेम ही ऑब्जेक्ट को वहाँ पे स्टोर करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक अलग से की बना रहा हूँ, ठीक है? अब उस की का नाम क्या है? प्रोफाइल प्रोफाइल डेटा, है ना? प्रोफाइल डेटा नाम से मैं की बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखो जो लोकल स्टोरेज था उसको मैं क्या कर दूँगा, सेशन स्टोरेज लिख देता हूँ, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, है ना? और उसके बाद देखो सेशन स्टोरेज का जो है कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग लोकल स्टोरेज में कैमल केस में लिखते हैं, उसी तरीके से सेशन स्टोरेज में भी हम लोग कैमल केस में लिखते हैं। और दोनों का फंक्शन सेम है, सेट आइटम दोनों को वैल्यू स्टोर करने के लिए सेट आइटम फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा हमारा माई प्रोफाइल वाला जो डेटा है ना ऊपर वाला, वही हमने सेम वहाँ पे भी स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब देखो सेम हमारा क्या है, जो इंस्पेक्ट टैब होता है ना उसमें एप्लीकेशन नाम का जो ये टैब होता है, उसमें हम देखेंगे ना लोकल स्टोरेज के नीचे ही जस्ट हमारा सेशन स्टोरेज भी होता है। तो उस वाले जो टैब है ना उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सपेंड किया। अब देखो नया की जो है हमारा प्रोफाइल डेटा नाम से यहाँ पे स्टोर हो गया और वो किस में हुआ है, सेशन स्टोरेज में, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। और देखो जो हमारा जो डेटा है ऑब्जेक्ट वाला डेटा वो यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, सेशन स्टोरेज में। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब क्या होगा, जैसे कि मैंने देखो पेज 1 में सॉरी पेज 2 में जो है लोकल स्टोरेज का डेटा कॉपी गेट किया था। अब मैं वैसे ही पेज 2 में सेशन स्टोरेज का भी डेटा गेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेट आइटम सॉरी मैंने की चेंज कर दिया और यहाँ पे लोकल स्टोरेज से मैंने सेशन स्टोरेज कर दिया, ठीक है? गेट आइटम वही रहेगा, है ना? और जो डेटा वहाँ पे आएगा लोकल सॉरी सेशन स्टोरेज से वो हमारा वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब फिर से हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जाएँगे और जब रिफ्रेश करेंगे ना, देखो डेटा गायब हो गया, ठीक है? अब आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि जो हमने डिफरेंस पढ़ा था उसमें यही चीज़ एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है? क्योंकि कि लोकल स्टोरेज में हमारा जो है वो मल्टीपल टैब में डेटा को मतलब एक्सेसिबल था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब हम सेशन स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो जैसे ही हमने टैब को चेंज करके डेटा को गेट करने की कोशिश किया, वो हमारा देखो वहाँ से डेटा को वैनिश्ड कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम उसको गेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और सेशन स्टोरेज हमारा एक टैब तक ही सीमित रहता है। जिस टैब में हमने उसको आइटम सेट किया है, उसी टैब में हम उसको गेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे टैब में या दूसरे ब्राउज़र में हम उसको गेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये की डिफरेंस आप लोग को आई थिंक कि पता चल गया लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, ठीक है? अब देखो गाइज़ यहाँ पे मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं, एक ब्राउज़र के पर्टिकुलर टैब को क्लोज़ कर देते हैं, किसी भी टैब को, तब पर भी हमारा जो डेटा जो है लोकल स्टोरेज वाला वो एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो उसका एग्ज़ाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो index.html वाला फ़ाइल है, वो जब रन हो रहा है तो वहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में दोनों डेटा हमारा स्टोर हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पहले इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको एकदम शुरू से दिखाता हूँ। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करेंगे और एप्लीकेशन में जाएँगे। देखो एप्लीकेशन में जाएँगे और देखो लोकल स्टोरेज में अभी भी कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है? दोनों खाली है, ना की में है कुछ और ना ही वैल्यू में है, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएँगे कोड में और यहाँ से फाइल पाथ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और रन करेंगे, ठीक है? रन करने के बाद देखो हमारा सेम वैसे ही डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो गया और सेशन स्टोरेज में भी डेटा सेव हो गया, क्योंकि हमने देखो अभी कोड में जो हमारा ये index.html में जो हमने कोड लिखा है उसमें यही लिखा हुआ है कि लोकल स्टोरेज में डेटा को हम सेट भी करा रहे हैं और वहाँ पे गेट भी करा रहे हैं, ठीक है? और इसी तरीके से हम सेशन स्टोरेज में भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना आपको क्लियर है? अभी फ़िलहाल के लिए मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में हम लोग डेटा सेट भी करा रहे हैं और गेट भी करा रहे हैं, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि हम लोग अपने चलते हैं कोड पे, ठीक है? कोड में चलने के बाद अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करना गाइस कि जब भी मैंने इस फाइल को रन करा दिया ब्राउज़र पे, तो जो डेटा सेट करने वाला जो हमारा कोड है, उसने जो है ऑलरेडी डेटा सेट कर दिया ब्राउज़र में। मतलब कि हमारा जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज में सेट हो चुका है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि उस जो सेट हो चुका है डेटा, उसको क्या करेंगे, उस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे stringify वाले को और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम वाले कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, जो लोकल स्टोरेज से डेटा हम लोग गेट करने वाला जो कोड है उसको हम लोग ओपन रखे हुए हैं, ठीक है? तो स्टोरेज डॉट लोकल सॉरी सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम वाले को भी हम लोग क्या कर दिए, कमेंट कर दिए अभी फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद देखो क्या है कि जब हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देंगे। सॉरी, इस टैब को क्लोज़ कर देंगे, है ना? क्योंकि मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि हम एक अलग टैब ओपन करेंगे, करके भी अगर हम डेटा को गेट करना चाहें, तो हमारा वहाँ पे डेटा एक्सेसिबल है, ठीक है? तो देखो, अब इस यूआरएल को कॉपी कर लो, इस टैब को क्लोज़ कर दो लेफ्ट वाले को, और शुरू से हम क्या करेंगे, दूसरे टैब में इस यूआरएल को रन करते हैं, index.html वाले को। तो देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, है ना? इसका मतलब आपने देखा कि जब हमने टैब जो है कि क्लोज़ कर दिया था और हम स्टोरेज जो सॉरी सेट करने वाला जो कोड था उसको भी हमने क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था। तो अब यहाँ पे आने का मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था ना लोकल स्टोरेज में, तभी तो यहाँ पे आ रहा है, नहीं तो हमने तो सेट करने वाला कोड सॉरी कमेंट कर दिया था वहाँ पे। तो अब तो उसको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, है ना? क्योंकि अगर अगर ब्राउज़र सॉरी टैब चेंज करने से अगर सॉरी अगर टैब चेंज करने से डेटा अगर डिलीट हो जाता, तब तो लोकल स्टोरेज का डेटा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी आ रहा है। इसका मतलब कि टैब चेंज करने से भी हमारा लोकल स्टोरेज का डेटा जो है वो एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल एकदम सेम टू सेम यही है, ठीक है? इसका मतलब जो हमने डेफ़िनेशन पढ़ा था, वो हमारा एग्ज़ैक्टली यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है? देखो लोकल स्टोरेज में भी हमारा सेम डेटा पड़ा हुआ है, सेशन स्टोरेज में हमारा कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि सेशन स्टोरेज वाले में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम टैब चेंज करते हैं, तो सेशन स्टोरेज वाला डेटा भी हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना? इतना होने के बाद गाइस देखो, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी हम ब्राउज़र को ही क्लोज़ कर देते हैं, देखो अब मैंने पूरा ब्राउज़र ही क्लोज़ कर दिया अपना, है ना? क्रोम टैब ही वो कर दिया। तो अब देखो मैं आपको एक बार फिर से डिफरेंस याद दिला दूँ, वहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि ब्राउज़र क्लोज़ करने के बाद भी हमारा जो लोकल स्टोरेज का डेटा है वो एक्ज़िस्ट करता है, ठीक है? और सेशन स्टोरेज का डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो सेशन स्टोरेज का तो वैसे टैब चेंज करने पे भी डिलीट हो जाता है, तो ब्राउज़र पे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऑलरेडी वो डिलीटेड होगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं लोकल स्टोरेज की, तो चलते हैं फिर से एक बार ब्राउज़र ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन किया कर दिया, उस फ़ाइल को रन किया। अब देखो रन किया है फ़ाइल को, लेकिन हमारा जो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि जो कोड है हमारा सेट करने का, लोकल स्टोरेज में डेटा सेट करने का, वो हमारा कमेंटेड है ना? नहीं कि हम बार-बार उसको डेटा को सेट कर दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे गेट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोड में हम पहले ही देख चुके हैं कि हमने उस कोड को कमेंट कर दिया है और सिर्फ़ हमारा जो गेट करने वाला डेटा गेट करने वाला है लोकल स्टोरेज से, वही वाला कोड हमारा यहाँ पे फ़ाइल में पड़ा हुआ है। तब पर भी हमारा देखो ये डेटा जो है आ रहा है। इसका मतलब कि ब्राउज़र भी अगर हम क्लोज़ कर देते हैं, तब पर भी हमारा डेटा जो है वो एक्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो देखो लोकल स्टोरेज में हमारा जो भी हमने प्रोफ़ाइल नाम से डेटा बनाया सेट किया हुआ था पहले कभी,
वो यहाँ पे हम इसको गेट कर पा रहे हैं, और यहीं पे लोकल स्टोरेज में देखोगे आप सेट भी है हमारे पास, है ना? मतलब गेट यहाँ पे शो भी हो रहा है ब्राउज़र में, ठीक है? और देखो इंडेक्स पेज 2 डॉट एचटीएमएल में जाएँगे, देखो यहाँ पे हमारा कोई डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सेशन स्टोरेज का डेटा गेट करके हमने दिखाया हुआ है, तो सेशन स्टोरेज तो एग्ज़िस्ट करता नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो गाइज़ देखो है ना कितना सिंपल। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि हम जब रियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टोरेज वाला डेटा जो है, लोकल स्टोरेज वाला डेटा सेट करते हैं या सेशन स्टोरेज वाला डेटा सेट करते हैं, ठीक है? अभी ये तो मैंने आपको दिखाया था नॉर्मली था, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये होगा कि मैंने लिखा है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोफाइल, ठीक है? अब ये जो प्रोफाइल नाम का की है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट तो नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि जब मान के चलो आपके दिमाग में आ गया कि प्रोफाइल नाम का की मुझे रखना है, हो सकता है किसी और डेवलपर के दिमाग में ये आ गया होगा कि प्रोफाइल नाम का की मुझे रखना है, मतलब उसने ऑलरेडी उस प्रोफाइल नाम के की से कोई डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कर रखा होगा, ठीक है? तो पहले आपको ये चेक करा लेना है कि कहीं वो प्रोफाइल नाम का जो की है, किसी डेवलपर ने ऑलरेडी तो सेट नहीं कर रखा है, तो आपको उस पे सेट नहीं कराना डेटा, है ना? अपने डेटा को, आपको हमेशा नए की पे डेटा को सेट कराना है। तो पहले आपको सेट कराने से पहले आपको डेटा को चेक कराना ज़रूरी है कि वो प्रोफ़ाइल नाम का की एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। तो चेक कराने के लिए आपको सिंपली इतना ही देखो इफ कंडीशन में लिख रहा है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोफ़ाइल। अब अगर कोई डेटा इस प्रोफ़ाइल नाम के की पे एग्ज़िस्ट करता होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और जो है इसके अंदर चला आएगा, ठीक है? तो देखो इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखूँगा कि की एग्जिस्ट, है ना? और इल्स कंडीशन में लिख दूंगा कि कंसोल में की डज नॉट एग्जिस्ट या की नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया की नॉट एग्जिस्ट, है ना? इतना करने के बाद गाइस देखो हम क्या करेंगे, फिर से अपना ब्राउज़र पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे, और देखो ये यहाँ पे सॉरी एरर आ रहा है। ओके, लॉग में से मैंने जी भूल गया था, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो सही हो गया है, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे की एग्जिस्ट आ रहा है क्योंकि हमारा प्रोफाइल नाम का की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अब देखो इसका एक अल्टरनेट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इल्स कंडीशन ना लिखना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल होता है ना अपने कीबोर्ड में से, वो उसको यहाँ पे आपको देना है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब नॉट भी होता है ना? तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और प्रोफाइल, इसमें तो कोई ना कोई डेटा आएगा, इसका मतलब वो ट्रू हो जाएगा। और नॉट जो मैंने बगल में लगा दिया है, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है? तो अगर कोई प्रोफाइल नाम का की एग्जिस्ट करता है तो ये डेटा जो है वो सॉरी इसके अंदर नहीं आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना? और अगर नहीं करता होगा प्रोफाइल नाम का तो इसके अंदर आएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कंसोल को हटाएँगे और जो हमारा जो जो हम लोग सेट करा रहे थे डेटा लोकल स्टोरेज में, उस वाले कोड को उठा करके हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है? उस वाले कोड को उठाएँगे और इस इफ कंडीशन के अंदर रख देंगे, ठीक? मतलब कहने का मतलब सिंपली है कि आप लोग एक बार चेक करा लेना कि अगर प्रोफाइल नाम का की अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको उस वाले की पे सेट नहीं कराना है, आप अपना की का नाम चेंज करके कोई और रख लेना और उसको वहाँ पे डेटा जो है कि सेट करा देना, ठीक है? तो है ना कितना सिंपल। इतना करने के बाद गाइज़ आपको क्या करना है कि देखो रिफ्रेश करने पे भी सेम कोई इशू नहीं आया। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि जब भी आप देखो डेटा को सेट करा लिए, ठीक है? और उसको जब गेट करा करके जब एक्सेस करोगे, जैसे मान के चलो मैंने माय प्रोफाइल डेटा नाम का जो भी क्या बोलते हैं डेटा सेट कराया था, अब हम उसको गेट करके मतलब यूज़ कैसे करेंगे, है ना? तो देखो हम मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हमने माय प्रोफाइल नाम के डेटा को जब भी सेव किया था, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट किया था, क्योंकि जब भी हम सेट आइटम में डेटा को सेट करते हैं, तो वो एज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही सेव करता है, ठीक है? वो एज आपका जो ऑब्जेक्ट नहीं सेव करता है। तो अभी जब आप डेटा गेट किए हो, ये ऊपर वाली लाइन में देखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोफाइल, तो जब गेट करोगे तब पर भी तो आपको स्ट्रिंग में ही डेटा रिटर्न करेगा, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा जो है हमारा,
उसको पार्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्स करने पे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स लिखने के बाद फिर अपना वो डेटा जो हम लोग गेट करके ले आ रहे हैं उसको उसमें पास कर देंगे उस वाले फंक्शन में। और उसके बाद जो हम अब टेम्प डेटा जो हमारा है वो जो है कि ऑब्जेक्ट डेटा हो चुका है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा डेटा टेम्प डेटा में क्या आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पहचानने के लिए हमने यहाँ पे की रख दिया कि टेम्प डेटा, और देखो टेम्प डेटा में हमारा ये पूरा डेटा आ भी रहा है, ठीक है। अब देखो हम उसका एक वैल्यू भी गेट करके देख लेते हैं कि सच में मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेम्प डेटा डॉट नेम, नेम को गेट करने के लिए टेम नेम का यूज करेंगे, डॉट नेम का। और देखो यहाँ पे हमारा नेम में जो है कि आशुतोष आ भी। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।